हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है मार्केटिंग के कंसेप्ट्स कि मार्केटिंग के कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट वन देखिए क्या है। फर्स्ट स्लाइड पे द प्रोडक्शन कंसेप्ट फर्स्ट है, सेकंड है द प्रोडक्ट कंसेप्ट, थर्ड है द सेलिंग कंसेप्ट, फोर्थ वन इज़ द मार्केटिंग कंसेप्ट एंड द नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट वन इज़ द सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मार्केटिंग का मीनिंग तो मैंने पिछली कई वीडियोस में काफ़ी 3-4 वीडियोस होंगे जिसमें मैंने मार्केटिंग का आपको मीनिंग डिफरेंट काइंड्स पे समझाया है। ठीक है, हर स्लाइड्स पे हर प्रेजेंटेशंस में मैंने आपको समझाया ही होगा। जो भी मार्केटिंग का टॉपिक होगा ना, उसमें मैंने आपको मार्केटिंग का मीनिंग के बारे में गो थ्रू किया ही किया है। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ। मार्केटिंग में क्या होता है, हम कस्टमर्स की क्या करते हैं, ह्यूमन नीड्स की नीड्स को और वांट्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिवेल्प करते हैं, डिवेल्प करके उसको प्रमोट करते हैं, फिर उसकी सेलिंग होती है। सब कुछ किस में आता है, मार्केटिंग में, जिसके अंदर भी आते हैं 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशंस। ठीक है, ये सब कुछ किस में आता है, मार्केटिंग में। मार्केटिंग मैनेजमेंट, अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए क्या लिखा है। मार्केटिंग मैनेजमेंट 5 मार्केटिंग कंसेप्ट आर मार्केटिंग मैनेजमेंट के 5 कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, मार्केटिंग कंसेप्ट्स वो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या है। फर्स्ट है प्रोडक्शन कंसेप्ट, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट, उसके बाद है सेलिंग, उसके बाद है मार्केटिंग, देन लास्ट है सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब हम एक एक करके सारे डिटेल में समझेंगे कि ये कंसेप्ट्स होते क्या हैं, क्यों बने हैं। ठीक है, मार्केटिंग में। अब फर्स्ट वन में देखिए क्या लिखा है फर्स्ट स्लाइड पे, द प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है, पहले हम इससे समझेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करना, जो हमारा मटेरियल है वो सब कुछ किस में आता है, प्रोडक्शन में, रॉ मटेरियल वगैरह। ठीक है, सब कुछ। इसमें देखिए क्या लिखा है, दिस कंसेप्ट इज द ओल्डेस्ट ऑफ द कंसेप्ट इन द बिजनेस। ये सबसे पुराना कंसेप्ट है किसमें, बिजनेस में। It holds that consumer will prefer product that are widely available and inexpensive। अब इसमें क्या होता था, जो मैनेजर्स हैं जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो सब कुछ क्या ध्यान में रखते थे कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं ना वो इनएक्सपेंसिव हो, मीन्स चीप हो, हमारे उसके रेट क्या हो, कम हो, और कंज्यूमर उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करे। अगर देखो, अब सपोज करो अगर आपका प्रोडक्ट कम रेट का है तो मार्केट में वो ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा उसकी क्वांटिटी होगी मार्केट में। ठीक है, तो लोगों को हर शॉप्स पे आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा। ठीक है, वो वाइडली अवेलेबल होगा। बट अगर आपका एक्सपेंसिव है, सपोज कर लीजिए आपका एप्पल का फ़ोन्स वगैरह के स्टोर्स हैं, वो कम होते हैं, एप्पल्स के फ़ोन आपको हर शॉप्स पे नहीं मिल जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप कोई और फ़ोन देखिए तो वो आपको मैक्सिमम हर शॉप्स पे मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डिफरेंस है। अगर आपका प्रोडक्ट लेस रेट में होगा, कंज्यूमर्स के उनकी पॉकेट के अकॉर्डिंग होगा, तो उनको प्रोडक्ट्स दिखेंगे। ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो चीपेस्ट रेट पे होंगे। इसका प्रोडक्शन कंसेप्ट का यही वो था, मकसद था कि हमने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को लेस रेट पे रखना है, चीप रेट पे रखना है। ठीक है, उसने लिखा है कंज्यूमर विल प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव। मैंने आपको समझाया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, मैनेजर फोकस ऑन द कंसेप्ट, कंसंट्रेट ऑन अचीविंग हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, लो कॉस्ट एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या है, मैनेजर इसमें प्रोडक्शन कंसेप्ट में किस पे फोकस करता है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो, हाई हो। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी हाई हो, प्रोडक्शन की कॉस्ट लो हो और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो। मींस अगर देखो आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिकेगा तो ऑब्वियस है उसकी प्रोडक्शन पीछे क्या होगी, कंपनी में हाई होगी, और लो कॉस्ट पे होगा, तभी ये सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आप बोलो कि आपका हाई रेट है तो आपकी प्रोडक्शन भी लो होगी और डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी। अगर बिकेगा ही नहीं तो प्रोडक्शन आप क्यों करोगे। ठीक है, तो इसका ये कंसेप्ट था प्रोडक्शन कंसेप्ट का। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए आप, हमने पहले समझ लिया प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए प्रोडक्ट कंसेप्ट, वो क्या होता है। प्रोडक्ट कंसेप्ट, साथ में पिक्चर भी, और देखिए प्रोडक्ट कंसेप्ट, कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट ऑफर मोस्ट क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स। अब इसमें क्या है, पहले में हमने देखा था कि प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या मैनेजर्स देखते हैं उसकी कि हमारी ह्यूज अवेलेबिलिटी हो और एक्सपेंसिव भी ना हो हमारा प्रोडक्ट। ठीक है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखो कि चाइना वाले क्या करते हैं, चाइना वाले लो रेट पे या लो कॉस्ट पे आपको क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना के देते हैं, ठीक है, और उनके वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेल आउट होते हैं। बट अब इसमें क्या देखेंगे, प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है मार्केटिंग का। इसमें प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि हमने क्या करना है, कस्टमर को क्या करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी देनी है और परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी हो कि वो बिके भी ज़्यादा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है ना, इस पे कंज्यूमर उस प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, फेवर में लेते हैं, उस पे फेवर करते हैं, वो प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं, परचेज करना चाहते हैं जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, परफॉर्मेंस भी एंड इनोवेटिव फीचर्स भी हो। यह प्रोडक्ट कंसेप्ट में आता है। अब प्रोडक्ट कंसेप्ट हो गया, ठीक है। इसमें हमने क्या देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो उसके वो आता है मैनेजर, उसमें उस पे कंसेप्ट पे ध्यान देता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेलिंग कंसेप्ट। अब सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है मार्केटिंग का, सेलिंग कंसेप्ट मार्केटिंग का ये कहता है, कंज्यूमर विल नॉट बाय इनफ फॉर द ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट अनलेस इट अंडरटेक्स अ लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स। अब कोई भी कस्टमर्स है वो, अब जो सेलिंग का मेन मकसद क्या होता है, प्रोडक्ट को सेल करना, बट सेल करना या सेल करना कुछ भी, बट जो प्रोडक्ट होता है ना वो बेचने के लिए बेचा नहीं जाता, उसको बेचना पड़ता है, ठीक है। वो खुद नहीं बिकेगा, वो हमें बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट। साथ में मैंने पिक्चर्स के साथ भी आपको इजीली हो जाएगा समझने में। एडवर्टाइजमेंट करेंगे तभी हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बिकेगा। ये सेलिंग कंसेप्ट कहता है मार्केटिंग का, ठीक है। अब प्रोडक्ट को हम बेचेंगे तभी हमारी वो होगी ना, सेल्स होगी ना। तो कंज्यूमर विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट अनलेस इट अंडरटेक्स अ लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन। जब तक अब किसी को, कस्टमर्स को हम उसको सेटिस्फाइड नहीं जब तक करेंगे प्रमोशन करके, एडवर्टाइजमेंट करके, तब तक क्या होगा, हमारा सेल अच्छी नहीं होगी। तो ये किसके अंडर आता है, सेलिंग कंसेप्ट के अंदर। अब हम नेक्स्ट वन देखेंगे क्या है, मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या है, अंडरस्टैंड कंज्यूमर नीड्स एंड डिलीवर सेटिस्फैक्शन बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना, जो मार्केटिंग कंसेप्ट है ये कहता है कि हमने क्या करना है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखना है, ठीक है। जो कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके सेटिस्फेक्शन को हमने क्या करना है, नीड्स एंड डिलीवर, उनको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। उनकी जो नीड्स एंड वांट्स है, मैं पीछे मार्केटिंग में भी आपको मीनिंग में यही समझा रही थी कि उनकी नीड्स एंड वांट्स को क्या करना है, समझना है, उनको सेटिस्फाइड करना है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट से। बेटर देन कॉम्पिटिटर्स, जो मार्केट में बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें करना है, हमें उनको अपने प्रोडक्ट के लिए सेटिस्फाई करना है। और जो मार्केटिंग कंसेप्ट होता है ना, इसमें क्या होता है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। मींस इसमें हम फ्यूचर के कि हमारा प्रोडक्ट फ्यूचर में भी कस्टमर्स के अकॉर्डिंग सही रहे, ठीक है, उनके नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हों, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। हम फ्यूचर बेस के लिए सोच के चलते हैं कि हमारे फ्यूचर में भी हमारे प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो, डाउन ना हो। बट जो सेलिंग कंसेप्ट होता है ना, जो पीछे हमने पढ़ा था, वो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग होता है कि आज हमने ये प्रोडक्ट या ये सेल करना है। जो सेल्समैन मैक्सिमम करते हैं कि उनको टारगेट भी मिले होते हैं, हाँ भाई आपने आज इतने प्रोडक्ट्स सेल करने ही करने हैं या इतनी सर्विसेज देनी ही देनी है। ये सेल्समैन पे उनके वो उनकी जॉब है, वो अलग पार्ट है, ठीक है। बट जो मार्केटिंग कंसेप्ट है इसमें क्या है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, और जो सेलिंग कंसेप्ट होता है वो प्रेजेंट पेस पे होता है, वो प्रेजेंट फॉर्म में होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम सोशल्स में क्या होता है, सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट में। इसमें क्या है, देखिए पिक्चर्स भी है सामने। डिलीवर, नेक्स्ट स्लाइड पे, डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर्स इन अ वे दैट मेंटेन्स और इम्प्रूव बोथ द कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी वेलबींग। अब नीचे देखिए सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, दो पिक्चर्स इसमें है, सोसाइटी ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उसके साइड पे देखिए कंपनी प्रॉफिट। अब इसमें देखते हैं हम क्या होता है। इसमें जो होता है कि जो हमारी कंपनी, अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो क्या है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी सही हो, सोसाइटी वेलफेयर के अकॉर्डिंग भी हो। कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन तो है ही है, हमने सोसाइटी को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके सोसाइटी कंज्यूमर्स को मैंने आपको दिखाया है सोसाइटी में क्या है कि एक साइड कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, दूसरी साइड कंपनी प्रॉफिट्स, कि हमने अपने प्रॉफिट्स भी कमाने हैं, साथ ही साथ हमने कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन भी देखनी है, और थर्ड हमने सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थे आपके 5 कंसेप्ट जो थे मार्केटिंग के। फर्स्ट वन था प्रोडक्शन कंसेप्ट, उसमें हमने बताया कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स क्या करने हैं,
प्रोडक्शन करनी है। उसके बाद था प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट में हमने क्या बताया कि हमने क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस देखनी है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कंसेप्ट हमें ये कह रहा है कि हमने क्वालिटी और परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। सेलिंग कंसेप्ट हमने क्या कह रहा था कि जैसा मर्जी प्रोडक्ट हो हमने क्या करना है, सेल आउट करना है। और मार्केटिंग क्या कह रहा था कि हमने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को देखना है। एंड द लास्ट वन ये सोशल कंसेप्ट क्या कह रहा है कि हमने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को तो देखना है, प्रॉफिट को भी कंपनी को भी देखना है, बट ऑन द अदर हैंड हमने सोशल जो एक्टिविटीज़ होती है, सोशल मतलब उनको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, तो सोसाइटी को। तो ये था आपके 5 कंसेप्ट किसके, मार्केटिंग के। तो आज का ये आपका टॉपिक हो गया मार्केटिंग कंसेप्ट्स, और इसको मैंने डिटेल में आप समझाया है आपको, और ये आप इसके नोट्स भी देख सकते हो, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।